Welcome to our YouTube channel. This is Kumar Deepakaran, and today we are going to answer all the questions of me and the ecology bit, the second lesson of 10th class Bihar board. पहला यहाँ पे ट्रू फॉल्स, राइट टी और एफ, टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स. पीपल इजिली गेट कन्विंस्ड बाय जिम. लोग आसानी से जिम के द्वारा कन्विंस्ड हो जाते थे. ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है. वो जो है जिम जो लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहा था. ही यूजेज पेपर रूट टू कन्विंस द टेम्पल फॉर पीपल, यानी कि वो लोगों को कन्विंस करने के लिए पेपर रूट का मतलब यूज करता था. ये बिल्कुल सही है. ही यूजेज सजेशंस ऑन इकोलॉजी फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि वो लोगों को इकोलॉजी के बारे में सजेशन मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट देता था. ये भी बिल्कुल सही है. टी नंबर लिखा हुआ थे में. मिस्टर विलियम्स वाज एट हिज हाउस. मिस्टर विलियम अपने घर पे थे. हाँ बिल्कुल थे. पीपल लिसन टू जिम ग्लैडली फॉर ही वाज एन इको फ्रेंडली बॉय. लोग जो थे मतलब कि उसको खुशीपूर्वक सुनते थे क्योंकि वह एक मतलब कि इको फ्रेंडली लड़का था. ये एफ सही है, फिर फॉल्स है. ये मतलब इको फ्रेंडली लड़का तो था लेकिन उसको लोग सुनते नहीं थे. नीचे क्वेश्चन है, ब्रीफली आंसर देना है. व्हाट हैपेंस व्हेन द नरेटर कॉल्स मिस ग्रीनी मिसेज ग्रीनी. मिसेज ग्रीनी यानी कि जब नरेटर को नरेटर मतलब क्या होता है जब नरेटर जो है ना मिस ग्रीनी को मिसेज ग्रीनी कहता है. तो व्हेन द नरेटर कॉल्स मिस ग्रीनी मिस ग्रीनी शी सेज दैट शी डज नॉट हैव चेंज टू पे हिम, यानी कि जब नरेटर जो है ना वो मिस ग्रीनी को मिसेज ग्रीनी कहता था तो वो कहती थी कि उसके पास उसको पे करने के लिए पैसे नहीं है. सेकेंड है, व्हाट डज द नरेटर डू ऑन सैटरडेज एंड संडे. नरेटर सैटरडे और संडे के दिन क्या करता था. तो मिस ग्रीनी हैड टू गो वे ऑफ वीकेंड्स, सो ऑन संडेज एंड Saturdays and Sundays the narrator has to look at the big plastic garbage bag on her lawn. यानी कि संडे और सैटरडे के दिन वो मतलब कि कचरा इकट्ठा करने का काम करता था. तो जब मिस ग्रीनी मतलब कि वो बाहर होती थी, ठीक है, वीकेंड्स पे, तो वो उनके मतलब कि लॉन में प्लास्टिक के गार्बेज बैग को देखता था. ठीक है, आगे लिखा हुआ है विच एनिमल मैसेज ऑफ मिज ग्रीनी यार्ड, यानी कि कौन सा एनिमल जो है ना वो मिज ग्रीनी के यार्ड को गंदा करता है. तो इट्स जिम डॉग विच मैसेज ऑफ मिज ग्रीनी यार्ड, यानी कि वो जिम का कुत्ता ही होता है जो क्या करता है कि मिज ग्रीनी के यार्ड को गंदा करता है. वाई डज द नरेटर आस्क मिज ग्रीनी टू शेप पेपर एंड एल्युमिनियम कैंस, यानी कि नरेटर जो है ना मिज ग्रीनी को पेपर को और एल्युमिनियम कैंस को सेव करने के लिए क्यों कहता है. वेस्ट पेपर्स एंड एल्युमिनियम कैंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्रेश मटेरियल, यानी कि जो बेकार के पेपर और एल्युमिनियम है, ठीक है, उसको मतलब कि फ्रेश मटेरियल में फिर से चेंज किया जा सकता है. सो द नरेटर आस्क्स मिस ग्रीनी टू सेव देम सेपरेटली, इसलिए जो नरेटर है मिस ग्रीनी को उनको अलग अलग सेव करने के लिए कहता है. Did the narrator succeed in getting Miss Greeny to something about ecology, यानी कि जो नरेटर है वो मिस ग्रीनी को इकोलॉजी के बारे में कुछ करने के लिए मतलब कि मनाने में सफल हो गया. तो नो, द नरेटर डिड नॉट सक्सीड, सफल नहीं होता इन गेटिंग मिस ग्रीनी टू डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी, यानी कि जो नरेटर है वो मिस ग्रीनी को, ठीक है, इकोलॉजी के लिए कुछ करवाने में मतलब कि सफल नहीं होता है, वो नहीं हुआ. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिट यू हैव जस्ट स्टडीड. यहाँ पे लिखा है इट इज अ वेरी, ठीक है, बोरिंग वर्क दिस इकोलॉजी बिट. ये आप यहाँ पे बोरिंग लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स में आप डाल देंगे. वुमन यूज टू मेनी इलेक्ट्रिक थिंग्स, ये यहाँ पे डालेंगे. Nobody is willing to do anything about ecology, ये हो जाएगा. The narrator drive his motorbike around and around his backyard all summer and snowmobile all winter. अगला है how many blocks away was the post office from Mr. Johnson's house. The post office was 2 blocks away from Mr. Johnson's house, यानी कि जो पोस्ट ऑफिस था मिस्टर विलियम जॉनसन के घर से
कितना ब्लॉक दूर था, तो वो मात्र 2 ब्लॉक दूर था। नेक्स्ट है व्हाट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिड द नरेटर यूज, यानी कि किस तरह की जो इलेक्ट्रिसिटी है नरेटर यूज करता था। तो द नरेटर यूज्ड इलेक्ट्रिसिटी टू रन टेलीविजन, नरेटर जो था वह टीवी को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज करता था। Why did Mr. Johnson think that the narrator did not follow the principle of walking? यानी कि जो जॉनसन है ऐसा क्यों सोचता है कि जो नरेटर है, ठीक है, वो टहलने के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता। आंसर है मिस्टर जॉनसन थिंक दैट नरेटर डिड नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ वॉकिंग, यानी मिस्टर जॉनसन ये सोचता है कि जो नरेटर है वो वॉकिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता, बिकॉज द नरेटर यूज्ड हिज मोटर बाइक राउंड एंड राउंड, क्योंकि जो नरेटर है वो मोटर बाइक को गोल गोल घुमाता था हिज बैकयार्ड, अपने बैकयार्ड में, ऑल समर एंड स्नो मोबाइल ऑल विंटर, पूरे गर्मी के दिनों में, एंड स्नो मोबाइल और बर्फ पे चलने वाली गाड़ी को पूरे मतलब जाड़े में। डिड द नरेटर एंजॉय टॉकिंग अबाउट इकोलॉजी, क्या नरेटर जो है मतलब इकोलॉजी के बारे में मतलब कि बात करने में उसे मजा आता था। तो नो, द नरेटर डिड नॉट एंजॉय टॉकिंग अबाउट इकोलॉजी, लेकिन जो नरेटर है, ठीक है, उसको मतलब इकोलॉजी के बारे में बात करने में मजा नहीं आता था। बट ही इज एक्सपोजिंग even about himself that nobody in fact does something for ecology but only to talk, लेकिन वो मतलब कि एक्सपोज करता था केवल, ठीक है, अपने आप को कि वास्तव में कोई दूसरा नहीं कर रहा इकोलॉजी के बारे में, मतलब ये काम, ठीक है, वो मैं ही करता हूँ, दूसरे मतलब क्या करते हैं, बात करते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, नो बडी इज विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी, डू यू अग्री विद द स्टेटमेंट, यानी कोई भी इकोलॉजी के बारे में मतलब कि काम करने के लिए इच्छुक नहीं होता है, क्या तुम इस स्टेटमेंट से मतलब कि सहमत हो, ठीक है। तो इसका आंसर होगा इट इज नॉट ट्रू टू से दैट नो बडी इज विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी, ये मतलब कहना सही नहीं होगा कि मतलब कि कोई भी इकोलॉजी के बारे में कुछ करने के लिए इच्छुक नहीं है। द परफेक्ट स्टेटमेंट माइट बी सच एज 80 to 90% ऑफ पीपल टुडे आर नॉट विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी, यानी कि परफेक्ट स्टेटमेंट जो है ना वो मतलब 80 से 90% सही हो सकता है, ठीक है, कि ऐसे लोग हैं अभी आज की जो मतलब कि कुछ करना नहीं चाहते हैं इकोलॉजी के बारे में, एज इवन टुडे, और लेकिन अभी भी आज, ठीक है, सम पीपल आर वेरी कंसर्न, बहुत सारे जो लोग हैं वो मतलब कंसर्स है टुवर्ड्स इकोलॉजी के प्रति। दे डू नॉट प्लक इवन अ लीफ फ्रॉम एनी ट्री अननेसेसरीली, यानी कि वे एक पत्ता भी नहीं तोड़ते मतलब पेड़ से बिना मतलब जरूरत के। दे डू नॉट पोल्यूट वाटर, वे पानी को प्रदूषित नहीं करते थ्रोइंग गार्बेज फेंक करके। एंड दे डू नॉट मेक एयर पोल्यूशन, वे हवा को प्रदूषित नहीं करते। दे डू नॉट स्कैटर वेस्ट मटेरियल्स, वे बेकार की चीजों को भी मतलब कि फेंकते, इधर उधर नहीं फेंकते या फिर फैलाते। दे इवन पे हीड इन वेस्टिंग यूजलेस मटेरियल्स, और वे मतलब बेकार के मटेरियल्स को भी मतलब कि बेकार के मटेरियल पे भी मतलब कि ध्यान देते थे वे, ठीक है। सच पीपल, ऐसे लोग इवन टुडे आज भी मतलब कि डू नॉट टेक हेल्प ऑफ मशीन्स, वो मशीन की सहायता नहीं लेते हैं, वेयर इट इज नॉट नेसेसरी टू डू सो, यानी कि ऐसा करने के लिए जब जरूरत नहीं हो। नेक्स्ट है बट एनी हाउ ऑन सैटरडे व्हेन आई कलेक्ट आई पुट इन अ गुड वर्ड ऑन इकोलॉजी, गुड वर्क ऑन इकोलॉजी, यहाँ पे वर्क होगा स्टूडेंट्स। बट किसी भी तरीके से मतलब सैटरडे के दिन मैं जब कभी इकट्ठा करता था, ठीक है, तो ये मतलब कि इकोलॉजी के लिए अच्छा काम होता था। दिस इज द नरेटर्स वे ऑफ प्रिजर्विंग इकोलॉजी, ये मतलब कि इकोलॉजी को इकट्ठा मतलब इकोलॉजी को प्रिजर्व करने का एक मतलब कि अच्छा तरीका था, ठीक है। हाउ आर यू कंट्रीब्यूटिंग टू इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन इन योर सराउंडिंग, तुम अपने इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन के लिए अपने सराउंडिंग में क्या मतलब योगदान दे रहे हो। तो इसका आंसर यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, टू प्रिजर्व इकोलॉजी फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक केयर इन द यूज ऑफ नेसेसरी थिंग्स, यानी कि अपनी इकोलॉजी को मतलब प्रिजर्व करने के सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि नेसेसरी थिंग पे मतलब कि ध्यान देता हूँ, ठीक है।
उसके मतलब यूज पे, आई डू नॉट मिस यूज एनीथिंग, मैं किसी भी चीज का मिस यूज नहीं करता, दुरुपयोग नहीं करता। आई डू नॉट हार्म एनी ट्री, मैं किसी भी पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाता। आई मेक कंपोस्ट फ्रॉम द वेस्ट मटेरियल्स, और मैं वेस्ट मटेरियल से कंपोस्ट खाद बनाता हूँ। आई डू नॉट यूज मशीन्स अननेसेसरली, मैं मतलब कि अननेसेसरी मशीन को यूज नहीं करता। आई डू नॉट थ्रो गार्बेज इन वाटर, और मैं पानी में कूड़े कचरे को नहीं फेंकता। आई डू नॉट मेक एनी नॉइज, मैं किसी तरह का शोरगुल नहीं करता। आई डू नॉट मिस यूज वाटर, मैं वाटर का मिस यूज नहीं करता। दस आई डू नॉट लाइक टू टॉक ऑन इकोलॉजी बट आई लाइक टू डू समथिंग इन फेवर ऑफ इट, भले ही मतलब कि मैं इकोलॉजी के बारे में बात करना पसंद नहीं करता, लेकिन मैं इसके फेवर में काम जरूर करता हूँ। ठीक है, मैं मुझे पसंद है काम करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई गेट टायर्ड ऑफ ट्राइंग टू गेट मिज ग्रीनी टू डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी, यानी कि मैं मिस्टर मिज ग्रीनी को मतलब कि इकोलॉजी के लिए कुछ करने की कोशिश मतलब कि करते थक गया था। ठीक है, एक्सप्लेन इन डिटेल्स द मीटिंग बिटवीन जिम एंड मिज ग्रीनी एंड थ्रो लाइट ऑन द आउटकम ऑफ द मीटिंग, मतलब कि मिज ग्रीनी और जिम के बिटवीन की जो मीटिंग है उसको एक्सप्लेन करना है, और मीटिंग की जो आउटकम है, रिजल्ट है, उस पर प्रकाश डालना है। जिम वेंट टू मिज ग्रीनी ऑन सैटरडे एंड संडे, यानी कि जिम जो है वो मिज ग्रीनी के घर सैटरडे और संडे के दिन जाता था। शी पुट हर गार्बेज आउट फॉर वीकली पिकअप ऑन मंडे, और वो मतलब कि अपने मतलब कि गार्बेज को बाहर रखती थी वीकली पिकअप के लिए। ठीक है, मंडे के दिन। जिम वाज लुकिंग एट द बिग प्लास्टिक बैग गार्बेज बैग ऑन हर लॉन, और जिम जो था मतलब कि वो प्लास्टिक बैग को मतलब कि वो मतलब कि उसको देखता वो, ठीक है, उनके लॉन में जो होता था। ठीक है, उसको मतलब कि वो ध्यान उसकी उसकी पे होती। ठीक है, वाइल जिम वाज लुकिंग एट हर गार्बेज बैग, जब वो मतलब गार्बेज बैग्स को देख रहा था, शी सेड हिम टू कलेक्ट द गम रैपर्स इनटू द गार्बेज बैग, तो वो मतलब कि उसको बोलती है वो गम रैपर्स को इकट्ठा करने के लिए और गार्बेज बैग में डालने के लिए। विच वेयर थ्रोन बाय हिम, जो जो उसके द्वारा फेंका गया था, यानी राइटर ने इसको मतलब कि नेटर जो है उसको खा के फेंका था। सी ऑल्सो टोल्ड हिम टू कीप हिज डॉग ऑन अ लीस, ठीक है, और वो अपने मतलब कि और ये भी कहती है कि वो कुत्ते को एक लीज पे मतलब कि रखे अपने कुत्ते को, बिकॉज क्योंकि इट वाज द लॉ इन इन दैट टाउन, क्योंकि उस शहर में एक कानून था। सी ऑल्सो कंप्लेन अगेंस्ट हिज डॉग विच वाज मेसिंग हिज लॉन, डिगिंग द ग्राउंड एंड टीयरिंग द गार्बेज बैग्स, और वो मतलब कि यही कंप्लेन कर रही थी उसके डॉग के प्रति कि वो क्या करता है ना कि लॉन को खोद देता है और मतलब कि गार्बेज बैग को फाड़ देता है। सी ऑल्सो प्रिवेंटेड हिम टू लिटर द लॉन, और वो मतलब कि उसके मतलब कि लॉन को गंदा करने से भी मना करती है, मना की। जिम सॉ द पुटिंग न्यूज़पेपर्स इनटू द गार्बेज बैग, जिम ने देखा मतलब कि उसको न्यूज़पेपर को गार्बेज बैग में रखते हुए। ही सजेस्टेड हर टू कलेक्ट द वेस्ट पेपर इनटू स्कूल पिकअप, यानी कि वो मतलब कि स्कूल पिकअप के लिए मतलब कि वो बोला कि आप इस वेस्ट पेपर को इकट्ठा करने के लिए सजेशन दिया। एल्युमिनियम कैन सेपरेटली, और एल्युमिनियम कैंस को भी मतलब कि अलग करने के लिए बोला वो। Miss Greeny objected to him because last time she did not see him picking the school pickup. मिस ग्रीनी वो ऑब्जेक्ट करती है उसको, क्योंकि लास्ट टाइम जो है ना वो नहीं देखी थी उसको पिकिंग करते हुए। ठीक है, so she said that it was easier to throw these waste material partly एंड नॉट कलेक्टिवली, इसलिए मतलब कि वो उसको मतलब वो बोली कि ये अच्छा होगा, ये आसान भी है कि